तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं सिलेक्शन टूल्स, मार्क सिलेक्शन टूल। मार्क जो हमारे सिलेक्शंस में 4 टूल्स हैं, रेक्टेंगुलर मार्क टूल, एलिप्टिकल मार्क टूल, सिंगल रो मार्क टूल एंड सिंगल कॉलम मार्क टूल। आज हम इन टूल्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर मार्क टूल के बारे में बात करते हैं। मैं ये टूल ले लेता हूँ एंड इससे मैं एक सिलेक्शन बनाता हूँ। सो बेसिकली ये एक बॉक्स शेप में आपको सिलेक्शन देगा, जहाँ जहाँ आपको 4 कॉर्नर वाली जो चीज़ें होंगी उनको सेलेक्ट करने के लिए आपको ये इजी होगा। अब मैंने ये एक शेप बना लिया, सिलेक्शन बना लिया है। तो मैं क्या करता हूँ कि अब जो मेरा पूरा कैनवास है उसमें जितने पिक्सल्स मैंने सेलेक्ट किए हैं, अब मैं उसके अंदर काम कर सकता हूँ। मैंने फ़ोटोशॉप को कमांड दिया कि मैं इन पिक्सल्स के अंदर काम करना चाहता हूँ। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊँ, मैं ब्रश ले लेता हूँ, बी से ब्रश, बी शॉर्टकट है ब्रश का। एंड अगर मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, कहीं पे कुछ भी बना रहा हूँ, तो ये सारा जो मेरा आर्ट बोर्ड है उस पे काम कर रहा है। अभी मेरे पास इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है कि मैं कितने एरिया में इस कैनवास के ऊपर कुछ बना रहा हूँ। बट यही काम अगर मैं एक सिलेक्शन टूल लेके करता हूँ, मैं इसको अंडू कर लेता हूँ। ठीक है, मैं अब जैसे मार्क सिलेक्शन टूल लेता हूँ। अब मैं ब्रश टूल अगर लूँगा तो मैं अगर सिलेक्शन के बाहर कहीं भी चला रहा हूँ तो कुछ ड्रॉ नहीं हो रहा है, कहीं भी कुछ भी। वही अगर मैं देखो यहाँ थोड़ा सा अंदर आ गया, अगर मैं इसके अंदर आता हूँ, जैसे ही मैं इस सिलेक्शन के अंदर आता हूँ तो मेरा ब्रश काम करने लगता है। इसका मतलब है कि मुझे इस एरिया को, पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट करके यहाँ मैंने फोटोशॉप को बोला है कि मुझे इतने एरिया में काम करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मार्क सिलेक्शन टूल। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कैसे कैसे काम करता है। सिंपली इसको अंडू करते हैं। अब ऊपर जाते हैं। सबसे पहले आपका न्यू सिलेक्शन है, आप कोई भी शेप बनाएंगे तो सेलेक्ट हो जाएगी। बट जैसे ही आप दोबारा से बनाने जाएंगे तो पहली वाली शेप जो है वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने फ़ोटोशॉप को कुछ बोला ही नहीं है। आपने सिर्फ ये बोला है कि मैं तो एक शेप बना रहा हूँ। आपने ये नहीं बोला कि मुझे इसमें कुछ ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, कोई सिलेक्शन को बढ़ाना है। तो उसके लिए आपके पास सेकंड ऑप्शन जो है वो है ऐड सिलेक्शन का। आपने एक बॉक्स बना लिया, अब आप चाह रहे हैं इसको ऐड करना है, इसमें कुछ शेप। जैसे ही आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आपकी दूसरी शेप उसमें ऐड होती चली जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका सब्ट्रैक्ट। जब आप किसी शेप को, अगर आपने कोई शेप एक्स्ट्रा बना लिया, उसको आप उससे डिलीट करना चाह रहे हैं, तो आप सिंपली ड्रैग करेंगे तो जितने एरिया में आप क्लिक करेंगे, सॉरी मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब आप जहाँ भी चलाएंगे तो आप सब्ट्रैक्ट सेलेक्ट करके जिस जिस एरिया पे चलाएंगे उतना एरिया आपका वहाँ से रिमूव होता चला जाएगा, सब्ट्रैक्ट होता चला जाएगा। ठीक है, एंड फोर्थ जो टूल आता है आपका 1 2 3 फोर्थ जो टूल है आपका इंटरसेक्ट करेगा। आपने जो भी शेप्स बना रखी हैं, जैसे आपने ऐड सिलेक्शन से 2-3 शेप बना लिए। अब आप अगर इस टूल को लेके ड्रॉ करते हैं तो जो जो एरिया आपके सारे टूल्स के, सारे शेप्स के एंड जो अभी आप नई शेप बना रहे हैं उसके बीच में रहेगा, उस एरिया को छोड़कर बाकी सब डिलीट हो जाएगा। अभी अगर मैं एक नई शेप बनाता हूँ, नया सिलेक्शन लेता हूँ, तो ये जितना भी आउटर एरिया है वो सब डिलीट हो जाएगा और जो जो इन दोनों शेप्स के अंदर का एरिया है, कॉमन एरिया जो है, वही बचेगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है फेदर। यहाँ पे लिखा हुआ है, तो फेदर क्या काम करता है? फेदर आपकी जो एजेस हैं उनको सॉफ्ट करता है।
आप किसी सिलेक्शन को ले रहे हैं, किसी इमेज का जब सिलेक्शन करेंगे तो वहाँ पे आपको फेदर लेके जाना होगा, क्योंकि अगर शार्प एजेस लेंगे तो वो उतना उसमें इफेक्ट नहीं नज़र आएगा सिलेक्शन में। तो इसके लिए हम सिलेक्शन बनाते हैं। आप राइट क्लिक करेंगे तो फेदर आ जाएगा। आपने अगर सिलेक्शन बना लिया है तो राइट क्लिक कर दिए उस पर, सिलेक्शन की वैल्यू आप डालिए फेदर की 45 मैंने कर दी। ओके, अब देखिए इसके कॉर्नर्स जो है ना वो सॉफ्ट कर दिए इसने फेदर ने। अभी हमें पता कैसे चलेगा कि सॉफ्ट कर दिए हैं, तो हम देखें कैसे इसको। सिंपली आप एक न्यू लेयर ले लीजिए, कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस कीजिए, तो आपका जो फिल कलर है, जो बैकग्राउंड फिल कलर है वो आपकी शेप में आ गया। ठीक है, अभी पहले एक बिना फेदर के शेप बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें न्यू लेयर लेके फिल करते हैं। ठीक है, एकदम शार्प है। अब लेते हैं एक फेदर के साथ। देखो, अगर आपको फेदर देना है तो आप सिलेक्शन बनाने से पहले यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आप जब सिलेक्शन बनाएंगे तो आपका ऑलरेडी फेदर उसमें फिल होके आएगा। अब इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कर लेता हूँ। अब ऑल्ट के साथ जब आप बैक स्पेस दबाएंगे तो उसमें कलर फिल हो जाएगा। देखिए मैंने बिना लेयर नई लेयर बिना लिए ही एक ही लेयर पर बना दिया। ये आपको नुकसान है बिना लेयर्स के काम करने का। खैर कोई नहीं। अब देखिए, सिलेक्शन जो मैंने फेदर लिया था वहाँ सॉफ्ट एजेस आई हैं, और जो मैंने डायरेक्ट फिल किया था वहाँ हार्ड एजेस आई हैं। अब अगर आप फेदर में, या तो आप सिलेक्शन बनाने से पहले फेदर फिल कर लीजिए, या फिर जैसे आपने सिलेक्शन बना लिया और आप भूल गए कि अब क्या करूं, तो फेदर मुझे डालना है। अब यहाँ पे आप डालेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। उससे तब होगा जब आप दोबारा सिलेक्शन लेंगे। अगर आपने सिलेक्शन बना लिया है और अब आप चाह रहे हैं कि मैंने पहले वैल्यू नहीं डाली, मैं भूल गया, तो अब मुझे फेदर इसमें डालना है, तो राइट क्लिक कीजिए एंड आप फेदर राइट क्लिक करेंगे तो आ जाएगा आपका, उस पे जाके आप वैल्यू पुट कर दीजिए। जैसे 45 मैंने डाल दिया है। अब आप इसमें कलर फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी एज, जो उसकी एजेस हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगी। इसके बाद आपका स्टाइल है, इसमें है फिक्स्ड रेशियो है, फिक्स्ड साइज है, नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब आप जहाँ जैसे ड्रॉ कर रहे हैं वैसे हो रहा है। और अगर आप फिक्स्ड साइज रेशियो रख के रखते हैं तो आपसे पूछता है कि किस रेशियो में आपको रखना है, कितने बाई कितने पिक्सल का आपका फिक्स जो एक सिलेक्शन होना चाहिए। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे वैल्यू पुट करके तो ऑटोमेटिक उसी रेशियो में आपका ये सिलेक्शन बनाता जाएगा। अभी मैंने दोनों वैल्यूज़ सेम रखी हुई हैं तो ये स्क्वायर में बना रहा है। अगर मैं इनको कम या ज़्यादा कर देता हूँ तो फिर ये रेक्टेंगुलर बनाने लगेगा। कितनी भी आप वैल्यूज में रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है फिक्स्ड साइज। अब फिक्स्ड रेशियो एंड फिक्स्ड साइज। फिक्स्ड रेशियो था जो आपका पर्टिकुलर दी हुई वैल्यू का रेशियो में आपकी शेप को बना रहा था, आप कितनी भी बड़ी बना रहे थे। बट जब आप फिक्स साइज कर देंगे, जैसे यहाँ पे 80 बाई 80 यहाँ पे पिक्सल्स में साइज है, जैसे ही मैं बनाऊंगा तो वो उतने पिक्सल से ऊपर का सिलेक्शन बनेगा ही नहीं। जितनी वैल्यू आपने पुट की है, आप जैसे ही क्लिक करेंगे उतना ही वो सिलेक्शन बनाएगा। अभी इसको मैं अगर 500 बाई 700 कर देता हूँ और जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ उतना ही सिलेक्शन वहाँ बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा एलिप्टिकल मार्क्यू टूल। एलिप्टिकल मार्क्यू टूल जो है आपका सर्कल बनाता है। अगर आप शिफ्ट के साथ, अगर नॉर्मली आप ड्रॉ कर रहे हैं तो आपकी कोई शेप फिक्स्ड नहीं बनेगी। आप जैसे भी छोड़ देंगे वैसी शेप बन जाएगी।
बट अगर आप चाहते हैं प्रॉपर सर्कल मुझे चाहिए तो आप शिफ्ट प्रेस करके सर्कल बनाइए तो आपका एकदम परफेक्ट सर्कल बनेगा। ठीक है, अब मैं इस सिलेक्शन में अगर कलर फिल करता हूँ तो ये मेरा कलर इसमें फिल हो गया। वहीं अगर मैं चाहूँ कि इसको थोड़ा फेदर दे दूँ तो इसमें भी आप सेम वैल्यूज़ पुट करिए, फेदर यहाँ से डाल दीजिए, न्यू लेयर पे कलर इसमें फिल कर दीजिए। तो ये आपकी एजेस जो हैं सॉफ्ट होके इसमें कलर फिल हो गया। ठीक है, देन यहाँ पे फिर एंटी अलाइज जो होता है वो आपको मैं बताता हूँ क्या होता है। अभी बहुत डीपली हम इसको देखना होगा। एंटी अलाइज करता क्या है, आपकी एजेस पे काम करता है। अगर आपने एक सिलेक्शन बना लिया, अब आप इसमें कलर फिल कर दिए हैं, ये मैंने इसमें कलर फिल कर दिया, जबकि मेरा एंटी अलाइज जो है वो ऑफ है, मैंने चेक नहीं किया हुआ है। आप इसकी एजेस देखिए, ठीक है, दिख रही हैं, एक कटा कटा सा इफेक्ट आपको दिख रहा होगा। और जब आप एंटी अलाइज को ऑन करेंगे और फिर एक सिलेक्शन बना के उसमें कलर फिल करेंगे, तब हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। जूम करके ये देखो, एक सर्कल है जो एंटी अलाइज ऑफ करके और एक सर्कल है जो एंटी अलाइज ऑन करके। तो एंटी अलाइज क्या करता है, एंटी अलाइज जो आपकी एजेस हैं उनको सॉफ्ट करता है, उनको आपकी एजेस को सॉफ्ट करता है, वहाँ के जो पिक्सेल्स हैं उनको फिल करने की इक्वली कोशिश करता है वो। एंटी अलाइज जब आप ऑफ रखेंगे तो वो आपके सीधे सीधे पिक्सेल्स पे कलर डालता चला जाएगा, तो एक पिक्सल छोड़ के उससे नेक्स्ट जो उससे नीचे का जो पिक्सल है उस पर वो कलर फिल करेगा। जबकि जब अगर आप इसको ऑन रखेंगे तो वो आपके पिक्सेल्स का पूरी कोशिश करेगा कि आपके जो पिक्सेल्स का मिडिल एरिया है उसको भी पूरा थोड़ा सा फिल करके वहाँ पे एज को आपकी सॉफ्ट करने की कोशिश करता है। तो जैसे यहाँ पे एक की एजेस जो हैं वो एकदम शार्प कट हो रही हैं और एक की थोड़ी सर्कल में सॉफ्ट जा रही हैं। तो ये काम करता है आपका एंटी अलाइज। यहाँ पे भी नॉर्मल फिक्स रेशियो है, फिक्स साइज़ है, आप जितने साइज़ का सर्कल डालना चाहेंगे उतना ही आपका सर्कल यहाँ पे बनेगा। ठीक है, इसके बाद आता है सिंगल रो मार्क टूल। सिंगल रो मार्क टूल है और इसके नीचे सिंगल कॉलम मार्क टूल। इसको थोड़ा सा हमें गौर से देखना पड़ेगा, इनको हम डिलीट कर लेते हैं। इसके लिए मैं पिक्सल ग्रिड जाके ऑन कर लेता हूँ। शो पिक्सल ग्रिड मेरी ऑन है, मैं जूम करता हूँ। जैसे आप जूम करेंगे इसमें आप ब्लैक कलर फिल कर लीजिए। अब जैसे मैंने जूम किया मुझे पिक्सल ग्रिड्स दिखने लगे। अब मैं इस टूल को अगर लेता हूँ सिंगल रो मार्क टूल, सिंगल रो मार्क टूल जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक सिलेक्शन हो जाएगा जो कि एक सिंगल रो सेलेक्ट करता है पिक्सेल्स की, एक पिक्सल की रो ये सेलेक्ट करता है। ठीक है, जो आपका पिक्सेल्स आपको जूम करके आपके कैनवास के दिखेंगे। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके और कई सारे सिलेक्शन में ले लेता हूँ, देन इसमें सब में मैं एक कलर डाल देता हूँ। कंट्रोल बैक स्पेस करके मैंने इनमें कलर डाल दिया, तो इसने एक एक पिक्सल की पूरे कैनवास में सिलेक्शन बना के वहाँ पे कलर डाल दिया। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, इस सिलेक्शन के साथ ही इसमें कलर फिल करके एंड इसी को कंट्रोल टी करके मैं रोटेट कर देता हूँ, फिर इसमें कलर डाल देता हूँ। तो देखो आपका एक पैटर्न बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक पिक्सल पे आपका सिलेक्शन करता है। जो आपका पिक्सल ग्रिड ऑन करके आप देखोगे तो आपको पता चलेगा।
अब इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें सिलेक्शन बना के राइट क्लिक करेंगे जब, तो हमें पता चलेगा कि इसमें हम स्ट्रोक भी दे सकते हैं, फिल भी कर सकते हैं, स्ट्रोक भी दे सकते हैं। कंटेंट अवेयर फिल मैं आपको बताऊंगा बाद में क्या होता है। मैंने स्ट्रोक पे क्लिक किया, 2 पिक्सल की मैंने स्ट्रोक दे दी। अभी मैंने इनसाइड की हुई है, जबकि सिलेक्शन हमारा 1 पिक्सल का ही कर रहा है वो। एंड कलर इसका कर देता हूँ मैं लाइट ग्रीन। ओके, ये इसने इसको स्ट्रोक दे दिया, बट ये स्ट्रोक अभी आपको ऐसे पता नहीं चलेगा क्योंकि 1 पिक्सल की ही तो हमारा सिलेक्शन है और 1 पिक्सल की हमने स्ट्रोक दे दी। तो हमको स्ट्रोक इसका यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, इनसाइड, सेंटर, आउटसाइड। आउटसाइड जब आप करेंगे तो आपका जो सिलेक्शन है उसके बाहर आपकी स्ट्रोक बनेगी। अब मैं अगर ओके करता हूँ तो उसके दोनों साइड के जो पिक्सल्स थे, 2-2 पिक्सल, वहाँ उसने स्ट्रोक फिल कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद आता है सिंगल कॉलम टूल। सिंगल कॉलम टूल जो है वो भी आपका वर्टिकल एक सिंगल कॉलम लेके पिक्सल को सेलेक्ट करता है। सेम, दोनों का काम सेम है एंड दोनों फिल कर सकते हैं, स्ट्रोक कर सकते हैं और कंटेंट अवेयर भी कर सकते हैं। दोनों में एक वर्टिकल काम करेगा, एक हॉरिजॉन्टल काम कर देगा। ठीक है, और इसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज़ में कुछ बचा है नहीं। फेदर इसमें भी डाल सकते हैं अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे एक ब्लैक बैकग्राउंड पे एक नॉर्मल सिलेक्शन बना के मैं चाह रहा हूँ कि इसमें शाइनिंग दिखे मुझे। मैं अगर इसमें जाऊँ, राइट क्लिक करूँ एंड फेदर इसमें डाल दूँ 2 पिक्सल्स का, तो ये अब एरर दिखा रहा है, वार्निंग, नो पिक्सल्स आर मोर देन 50% सेलेक्टेड, द सिलेक्शन एज विल नॉट बी विजिबल। क्यों? क्योंकि हमारा सिलेक्शन तो 1 ही पिक्सल का है और हम इसमें फेदर डाल रहे हैं 2 पिक्सल का। तो हम 1 पिक्सल का इसमें फेदर डालते हैं। अब वो 1 पिक्सल को भी नहीं लेगा। हम साइड में 2 पिक्सल्स उसके बराबर में सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे जैसे पिक्सल्स बराबर में आप क्लिक करते जाएंगे, आपका टूल जो है ऐड सिलेक्शन टूल वो ऑन होना चाहिए, तो आपके उतने ही ज़्यादा सिलेक्शन आपका बढ़ता जाएगा। अब आप इसमें फेदर डालिए। ये मैंने फेदर डाला इसमें 4 पिक्सल का, अब इसमें फेदर आ गया है। अब मैं इसमें एक कलर डाल देता हूँ, तो देखो ये फेदर है जिसने आपकी फेड होती हुई एक स्ट्रोक बना दी है, एक सिलेक्शन बना दिया है। तो इसमें आप फेदर इसमें भी डाल सकते हैं, मैंने इसलिए दिखाया कि आप अगर चाहें तो फेदर इसमें भी डाल सकते हैं। कुछ रेयर केसेस होते हैं जहाँ ये टूल यूज़ होता है, वैसे तो बहुत सारे सिलेक्शन टूल हैं जहाँ हम इनके अलावा भी काम कर सकते हैं। तो इसके अलावा मुझे अब हम देखते हैं कि इन टूल्स का हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो मैं एक इमेज ले लेता हूँ, मैंने इमेज यहाँ खोल लिया है। अब इस इमेज को पहले मैं पूरा कैनवास को क्रॉप कर लेता हूँ इस इमेज के साइज में। ठीक है जी, अभी बची है, थोड़ा इधर से ले लेता हूँ। ओके, अब मैं बॉक्स से सिलेक्शन बनाता हूँ इस इमेज पे। सॉरी, अब देखो मैंने ऊपर जो वैल्यूज़ हैं वो फिक्स्ड साइज किया हुआ है, तो इसने क्लिक करते ही वही साइज ले लिया, मुझे काम करने ही नहीं दिया इसने। तो बेटर होगा कि आप नॉर्मल लें। इसके ऊपर एक बॉक्स बनाते हैं, इतना एरिया मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसको मैं
फेदर दे देता हूँ 45। ठीक है, अब इस इमेज पे मैंने सिलेक्शन किया हुआ है, जैसे ही सिंपली कंट्रोल C करता हूँ मैं तो उतना एरिया उस इमेज का सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल V करता हूँ तो वहाँ पे वो इमेज का सेलेक्टेड एरिया पेस्ट हो चुका है। आप लेयर को ऑफ कीजिए और आपकी जो लेयर है जो आपने पेस्ट की थी वो आपको नज़र आएगी। ठीक है, तो ये था फेदर। अगर आप फेदर इसमें नहीं डालते, तब आपका सिलेक्शन कैसा आता? कंट्रोल C, कंट्रोल V। अब आप दोनों में डिफरेंस देखिए, एक की एजेस जो है वो सॉफ्ट है और एक की एजेस एकदम शार्प है। डिपेंड करता है आपको कि आपका प्रोजेक्ट में क्या चीज़ यूज़ होने वाली है। ये मैंने आपको फेदर का एग्जांपल दिया है यहाँ पे, क्योंकि इसके पीछे अगर आप कोई और बैकग्राउंड लगा रहे होते तो आपकी इमेज उसमें मर्ज हो जाएगी। अगर आप इसमें कोई बैकग्राउंड नहीं लगा रहे हैं तो आप शार्प भी यूज़ कर सकते हैं, नो इश्यू। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल इसका। एलिप्टिकल मार्क टूल को मैं यहाँ पे इसमें भी मैंने फिक्स साइज सेलेक्ट किया हुआ था, नॉर्मल कर लेता हूँ एंड मैं सिंपली एक सिलेक्शन ड्रॉ करता हूँ। इसके अंदर जब आप आएंगे तो इसको आप मूव भी कर सकते हैं, बशर्ते आपका सिलेक्शन ही क्लिक होना चाहिए, आप मूव टूल ना क्लिक करें। मूव टूल अगर आप क्लिक करेंगे तो आपकी लेयर के साथ सिलेक्शन आपका वहाँ से मूव होने लगेगा। तो आप इस पे फेदर डाल दीजिए, 45 डिग्री मैंने फेदर डाल दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस इमेज पे मैं सिलेक्शन ना करके कलर फिल कर दूँ और ये जो मेरा सिलेक्टेड एरिया ये ऐसा ही रहे और इसके बाहर की जो एरिया है इमेज का उस पे कलर फिल हो जाए। तो अभी तो अगर मैं कलर फिल करूँगा, न्यू लेयर लेता हूँ, अगर मैं कलर फिल कर रहा हूँ तो उस सर्कल के अंदर कलर आ रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट I, जैसे ही मैं प्रेस करूँगा तो मेरा सिलेक्शन इन्वर्ट हो जाएगा। जो चीज़ें मैंने इमेज के अंदर वाली सेलेक्ट की हुई थी वो चीज़ें मेरी बाहर की सेलेक्ट हो जाएंगी। और अब अगर मैं कलर इसमें फिल करूँगा तो मेरी उस एरिया को छोड़कर बाहर के एरिया पे वो कलर फिल हो गया। ये देखो, इसको आप ऐसे देख सकते हो, सारी लेयर ऑफ करके आपने जो कलर डाला था उसको ऐसे आप देख सकते हो। ठीक है, ये आपका इमेज के ऊपर एक इफ़ेक्ट बन गया, बहुत अच्छा। इस पर आप टेक्स्ट लिख दो, आपका मैगजीन कवर या स्पोर्ट्स पोस्टर बनाने में जैसे भी आप करोगे आप यूज़ कर सकते हो। इसका अगर आपको कलर और कुछ रखना था तो आप जब आपने सिलेक्शन बनाया था तब आप कलर को कुछ और कर सकते थे। जैसे मैं अभी अंडू करके अगर देखूं, इसमें मैं फोरग्राउंड कलर डालता हूँ, वो ब्लू है, वो थोड़ा सा अलग दिखेगा। ठीक है, अब मैं इसमें फोरग्राउंड कलर डाल देता हूँ तो ये मेरा कुछ ऐसा आया है। ठीक है, इसमें आप अकॉर्डिंगली आगे जैसे जैसे देखते जाओगे तो आपको समझ आता जाएगा कलर थ्योरी क्या क्या इसमें यूज़ करनी चाहिए। आपको जिस पर्पज़ से आप यूज़ कर रहे हैं उस पर्पज़ से आप कलर फिल करेंगे और आप अपना डिज़ाइन रेडी कर सकते हैं। तो ये आपका आज मैंने मार्की टूल आपको बताया। इसके अलावा मैं देख लेता हूँ टूल्स में कुछ बचा तो नहीं है। ठीक है, तो आज हमने मार्की टूल के बारे में पढ़ा और आगे अब हम अपने अलग जो आगे टूल बचे हैं उनके बारे में अगली क्लास में पढ़ते हैं। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको पता ही है, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।